वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे वजूद में एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। वो औरत जो कभी मुरझाए हुए फूल की तरह थी, अब खुलते हुए गुलाब की मानिंद दमकने लगी थी। मेरे शौहर जो अपनी बीमारी और दफ्तरी कामों में मगन रहते थे, कभी कभी मेरी तरफ देखकर हैरान होते कि मेरी आंखों में ये नई चमक कहाँ से आई है। वो इसे मेरी खुशकिस्मती और उनके आला मकाम का असर समझते, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये चमक इस बागी खुशी की थी जो मैंने घर की चार दीवारी के पीछे एक गुमनाम रिश्ते से कशीद की थी। माली अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा था, वो मेरी रूह के इस हिस्से का साथी बन चुका था जिससे दुनिया नावाकिफ थी। माली की बीवी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि इसके शौहर ने अब इस पर हाथ उठाना छोड़ दिया था। इसे लगता था कि शायद बीबी जी यानी मैं के समझाने का असर हुआ है, मगर हकीकत ये थी कि इसके शौहर को वो तवज्जो और सुकून किसी और जगह से मिल रहा था जिसने इसके अंदर के गुस्से को ठंडा कर दिया था। एक खतरनाक मोड़। एक दोपहर जब शहर में शदीद गर्मी थी और मेरे शौहर हस्ब मामूल ऑफिस में थे, मैंने माली को किसी बहाने से बालाई मंजिल के स्टोर रूम में बुलाया। वहां खिड़कियों पर भारी पर्दे लटके हुए थे और बाहर की दुनिया का कोई गुजर नहीं था। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो इसके माथे पर पसीना था और हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। मैंने इसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं। इसने घबराकर अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा, बीबी जी मैं अभी धोकर आता हूँ, बस आपका हुक्म था तो फौरन चला आया। मैंने मुस्कराकर इसे करीब बुलाया और बेसन की तरफ इशारा किया, यहीं धो लो। जब वो हाथ धो रहा था तो आईने में इसका अक्स साफ नजर आ रहा था। वो जवान था, मजबूत था और उसकी आंखों में मेरे लिए वो सिताइश थी जो मुझे मेरे शौहर की नजरों में कभी नहीं मिली थी। इसने तौलिए से हाथ पोंछते हुए मेरी तरफ देखा और सरगोशी में कहा, बीबी जी कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। मैं एक मामूली माली और आप इतनी बड़ी अफसर की बीवी। मैंने इसके लबों पर हाथ रख दिया और कहा, इस वक्त में कोई अफसर की बीवी नहीं, सिर्फ एक प्यासी औरत हूं जिसे तुमने सैराब किया है। राज की तपश। अब ये मुलाकातें एक मामूल बन चुकी थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी धड़कनें रोक दे। मैं और माली लान के पीछे बने हुए एक छोटे से शेड में मौजूद थे जहां पुराने बर्तन और कुछ फर्नीचर रखा था। अचानक हमें बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। माली की बीवी वहां से गुजर रही थी और वो अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ बहन, अब तो वो बहुत बदल गए हैं। अब ना मार पेट है ना गुस्सा। बस पता नहीं क्यों कभी कभी घंटों गायब रहते हैं। पूछो तो कहते हैं बीबी जी ने काम बताया था। इसकी आवाज बिल्कुल करीब से आई। हम दोनों सांस रोके खड़े थे। माली के चेहरे पर खौफ के साए थे और मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। अगर वो एक पिल के लिए भी अंदर झांक लेती तो हमारी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बखर जाती। जब इसके कदमों की आवाज दूर हुई तो माली ने लंबा सांस लिया और कहा, बीबी जी ये आग का खेल है। किसी दिन हम दोनों जल जाएंगे। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, अगर जलना ही मुकद्दर है तो इस सुकून के लिए जलना भी कबूल है। एक खामोश समझौता। कुछ महीने गुजरने के बाद मेरे शौहर की तबीयत मजीद नासाज रहने लगी। अब वो अक्सर रातों को अस्पताल में गुजारते, घर पर भी होते तो दवाइयों के ज़ेरे असर सोए रहते। एक रात जब वो गहरी नींद में थे, मैं बालकोनी में खड़ी चांदनी देख रही थी। माली नीचे ला ने पौधों को पानी दे रहा था। इसने ऊपर देखा और हमारी नजरें मिले। इस खामोश नजर में एक पूरा जहां आबाद था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जहां वापसी मुमकिन नहीं। मैंने अपने ज़मीर को ये कहकर खामोश करवा दिया था कि जिस मर्द ने मुझे सिर्फ नाम की इज्जत दी मगर वजूद की प्यास न बुझाई, इसके सामने मैं जवाब दे नहीं। माली की बीवी अब अक्सर मेरे पास आती और अपनी खुशी का जिक्र करती। इसे लगता था कि इसकी जिंदगी में आने वाली तब्दीली मेरी दुआओं का नतीजा है। मुझे कभी कभी इस पर तरस आता, मगर फिर अपनी अधूरी ख्वाहिश का ख्याल आते ही मेरा दिल सख्त हो जाता। मैंने जान लिया था कि इस दुनिया में हर खुशी की एक कीमत होती है और मैं वो कीमत अपने वकार और अपने राज की सूरत में अदा कर रही थी। अधूरा पेन और दायमी राज। अब 5 साल की वो खामोशी एक गहरे तूफान में बदल चुकी थी। मैं आज भी शहर की एक मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत खातून कहलाती हूँ।
लोग मेरे शौहर की कामयाबियों की मिसालें देते हैं और मेरी ओ वफा शियारी की तारीफ करते हैं, मगर सच तो ये है कि मेरी वफादारी इस माली के साथ थी जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। ये राज मेरे और इस माली के दरमियान एक ऐसी जंजीर बन गया था जिसने हमें तबकों की दीवार से आज़ाद कर दिया था। मैं जानती थी कि एक दिन बुढ़ापा आएगा, ये हसन ढल जाएगा, मगर वो यादें जो मैंने उन खामोश रातों और छुपे हुए लम्हों में समेटी थीं, वो मेरे साथ कब्र तक जाएंगी। मेरा शौहर आज भी एक बड़े ओहदे पर है, मगर मेरे लिए वो आज भी वही खामोश और थका हुआ इंसान है। और मैं अब वो खाली औरत नहीं रही। मैंने अपने अधूरे पिन को एक ऐसे गुनाह से भर लिया था जो मेरे लिए किसी सवाब से कम नहीं था। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि कुछ राज खामोश रहें तो ही जिंदगी खूबसूरत लगती है।